नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इस रिसर्च में। आज के वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे प्री अप्रूव ऑफर मिला, फिर इसके बाद यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, तो फिर दोबारा अप्लाई करने पे अप्रूव हो गया। तो कैसे मिला, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो सुंदर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसा मैंने यहाँ पे ज्यादातर देखा है, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ज्यादातर रिजेक्ट यहाँ पे देखा गया है। कुछ ना कुछ यहाँ पे रीजन ऐसे रहते हैं जो हमें पता तो चलते नहीं है, इंटरनल पॉलिसी के यहाँ पे दिखा के रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे यहाँ पे एप्लीकेशन ऐसे भी देखा गया है कि मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा है, कमी दिख रहा है कि सिविल स्कोर कम है, लेट पेमेंट है, ये है वो है, फिर भी यहाँ पे अप्रूव दिया गया है। तो किस कारण, किस बेस पे अप्रूव होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए जहीर भाई हैं जिनका यहाँ पे लास्ट 6 महीने से अकाउंट तो है, उसके पहले यहाँ पे देखिए आपको बता दूं कम से कम यहाँ पे 16 बार यहाँ पे इनका रिजेक्ट भी हो चुका है क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन एक्सिस बैंक का खासकर। ठीक है, एक एक करके इन्होंने सारा डिटेल दिया है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बहुत अजीब तरीके से इनका कार्ड अप्रूव हुआ है। देखिए 16 बार इनका यहाँ पे करीब यहाँ पे कार्ड रिजेक्ट हुआ है और 6 महीने से अकाउंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, 6 महीने से अकाउंट यूज कर रहे हैं, लेकिन मार्च महीना जैसा चल रहा है कि मार्च महीने में बहुत से लोगों को यहाँ पे प्री अप्रूव ऑफर दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत से लोगों के यहाँ पे एप्लीकेशन में जो एक्सिस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन है, क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन में कार्ड का यहाँ पे बहुत सारे कार्ड का ऑफर दिख रहा है अप्लाई करने का। अब वो प्री अप्रूव समझो या रिजेक्ट समझो, जो भी समझो यहाँ पे, लेकिन अप्लाई करने का ऑप्शन बहुत लोगों को अब दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहे कि लास्ट 6 महीने से इनका अकाउंट है, उसके पहले यहाँ पे 16 बार रिजेक्ट भी हो चुका है। तो इन्होंने यहाँ पे देखा 3-4 मार्च से लगातार इनको मैसेज आ रहे हैं, मेल पे आ रहे हैं कि आपको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, इनको यहाँ पे बार बार मेल आ रहा है, प्लस यहाँ पे इनको कॉल भी किया गया, कस्टमर जो कह रहे एग्जीक्यूटिव रहते हैं, प्लस यहाँ पे बैंक से भी कॉल आता है कि अगर जब भी यहाँ पे प्री अप्रूव ऑफर रहता है तो बैंक से कॉल आता है। तो इन्होंने क्या किया, अप्लाई किया। जैसे कि बैंक से कॉल आता है, आपको बोला जाता है कि आपको आप प्री अप्रूव ऑफर के लिए एलिजिबल है, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो हाँ या ना में जब भी आप यहाँ पे जवाब देते हैं, हाँ करते हैं, तो यहाँ पे एक ओटीपी लिया जाता है। ओटीपी देने के बाद यहाँ पे उनसे बोला गया कि आपका कार्ड 5-7 दिन में यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगा। और प्री अप्रूव यही होता है यार कि हम यहाँ पे बस हाँ या ना में जवाब दें और कार्ड अप्रूव होता है। ठीक है, कार्ड बस मिलने का यहाँ पे हो रहता है। लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है कि नियम चेंजेस ही हो गया, ना प्री अप्रूव यहाँ पे पता चल रहा है, ना प्री क्वालिफाई पता चल रहा है क्या होता है। पहले यही देखा जाता है कि प्री अप्रूव मतलब कार्ड आपका मिल गया, बस आपके जवाब का वेट करना पड़ा है। और प्री क्वालिफाई में यहाँ पे तो भाई कोई चांस ही नहीं है, 50% यहाँ पे पहले था, लेकिन अब कुछ मतलब नहीं है, सब एक बराबर यहाँ पे दिख गया। ठीक है, अब देखिए जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने इनको कॉल किया था, ओटीपी लिया, कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिया और बोला 5 से 7 दिन में कार्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कार्ड रिजेक्ट हो गया, सेम डे कार्ड रिजेक्ट हो गया। ठीक है, सेम डे कार्ड रिजेक्ट हो गया, इनका प्री अप्रूव ऑफर सोचिए रिजेक्ट हो गया। फिर उन्होंने यहाँ पे नोडल ऑफिसर, बैंक को कॉल किया, सब जगह कॉल करके देख लिया, ये बोला गया कि अब यहाँ पे कार्ड अप्रूव नहीं होगा, 6 महीने बाद ही यहाँ पे होगा, इंटरनल पॉलिसी के कारण आपका कार्ड रिजेक्ट हुआ। ठीक है, अब भाई छोड़ दिए, भाई बोल रहे कि 6 महीने बाद यहाँ पे अप्लाई करना है तो छोड़ दिए। अब देखिए बट यहाँ पे मतलब इनको ये लगा कि अब क्या ही करूं, कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं बताया, तो इन्होंने क्या किया, देखिए अलग ही कुछ यहाँ पे किया। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद यहाँ पे कार्ड अप्लाई किया, एक बार रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अप्लाई किया दोबारा से यहाँ पे दूसरे नंबर से, मतलब एक फ्लिपकार्ट, अभी तक तो इनको प्री अप्रूव ऑफर दिख रहा था फ्लिपकार्ट का, लेकिन फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनका जो फ्लिपकार्ट अकाउंट था वो किसी दूसरे नंबर, मतलब दूसरे नंबर से था। जो बैंक में नंबर था वो अलग था और जो यहाँ पे फ्लिपकार्ट में था वो अलग था। तो इन्होंने दोबारा अप्लाई किया और कार्ड अप्रूव हो गया वीडियो केवाईसी के साथ। ठीक है, वीडियो केवाईसी हुआ, कार्ड अप्रूव हो गया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक एक करके, देख लीजिए। पहले तो मैं आपको इनका इंक्वायरी दिखा रहा हूँ, इंक्वायरी बहुत लंबा है तो मैं आपको 3-4 ऐसे शॉर्ट में दिखा देता हूँ। ठीक है, 16 बार इनका यहाँ पे कार्ड रिजेक्ट हुआ। अब 16 बार का मतलब ये नहीं कि 6 महीने पे ही यहाँ पे किया गया। देख लीजिए, पहला यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, 12 अक्टूबर को हुआ है, 16 सितंबर को हुआ है, जुलाई को हुआ है। तो ऐसे मतलब 1-1, 2-2 महीने पे मिला के, ऐसे 3-3 महीने पे मिला के मतलब कि 16 बार यहाँ पे टोटली यहाँ पे हुआ। देख लीजिए यहाँ पे 2021 तक का भी यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको इंक्वायरी दिखा दिया, जो भी यहाँ पे इंक्वायरी है और भी है, मैं आपको 1 ही 2 पेज यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इनको मेल आया था कंग्रेचुलेसन का, यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर अ प्री अप्रूव एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। डेट देख लीजिए 2 मार्च 2023 का यहाँ पे डेट है। ठीक है, अब देखिए बार बार इनको मैसेज आ रहा था, 3-4 तारीख को भी आया था, तो 4 तारीख को यहाँ पे आया था, तो इन्होंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। बोला यहाँ पे मतलब जो ओटीपी यहाँ पे इन्होंने सबमिट किया, देख लीजिए यहाँ पे ओटीपी सबमिट करते यहाँ पे देखिए बोला गया कि 5 से 7 दिन में यहाँ पे मतलब कि जो रिव्यू होता है वो इसका मैसेज आता ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्ड यहाँ पे मतलब कि
ये भी मैसेज आ गया कि मतलब यहाँ पे देखिए कि आपका यहाँ पे इतना का ये चार्जेस है, ये लिंक है, जो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन रहते हैं उसका भी मैसेज आ गया, सब कुछ आ गया। फिर भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 4 तारीख को इन्होंने अप्लाई किया और जाके लास्ट में यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 4 ही तारीख को सेम डेज में यहाँ पे बैंक इंटरनल पॉलिसी के यहाँ पे जो दिखा के कार्ड रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब कि यहाँ पे बैंक इंटरनल पॉलिसी क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा कौन सा इंटरनल पॉलिसी है कि जो प्री अप्रूव ऑफर दे के भी यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है। प्री अप्रूव ऑफर तो यहाँ पे देख के ही दिया जाता है, तो इससे अच्छा प्री क्वालिफाई दे देते, प्री अप्रूव नहीं देना था। तो यहाँ पे देखिए इनका यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। फिर इन्होंने यहाँ पे देखिए 11 तारीख को दोबारा कार्ड अप्लाई किया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे पहले 4 तारीख का यहाँ पे दिखा रहा था, अब यहाँ पे देखिए 11 तारीख का इन्होंने दोबारा से कार्ड अप्लाई किया, जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरे नंबर से, जिससे यहाँ पे फ्लिपकार्ट अकाउंट था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इनको मैसेज आया 14 तारीख को, देख लीजिए 11 तारीख को इनका अप्लाई किया, 14 तारीख को यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेसन का यहाँ पे मैसेज आया, कंग्रेचुलेसन, वेलकम टू एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, योर एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इज अप्रूव्ड, द कार्ड डिटेल्स विल फॉलो शॉर्टली। ठीक है, मतलब 3 दिन बाद यहाँ पे कार्ड अप्रूव हो गया। दूसरे नंबर से इन्होंने किया वीडियो केवाईसी के साथ, जबकि इनका अकाउंट है एक्सिस बैंक में, फिर भी। ठीक है, अब देखिए कार्ड अप्रूव हो गया, देख लीजिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन पे। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिखा दूं जो इन्होंने नोडल ऑफिसर को मेल किया था, देख लीजिए यहाँ पे 7 तारीख को मेल वगैरह सब कुछ किए थे, सब रिक्वेस्ट किए थे कि भाई मेरे पास यहाँ पे 7 क्रेडिट कार्ड है डिफरेंट बैंक का, HDFC, SBI, ICICI बैंक और सिविल वगैरह सब कुछ सही, सब कुछ यहाँ पे बताने के बावजूद भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया। बोला गया कि आपका कार्ड अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, रिप्लाई वगैरह सब कुछ आया था, देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि मतलब अब यहाँ पे 6 महीने बाद ही आप यहाँ पे कार्ड को रीअप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे एक्सिस बैंक की तरफ से बोला गया। देख लीजिए जैसा इन्होंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह दिया, एक एक करके मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जो अप्रूव यहाँ पे दोबारा से अप्रूव हुआ था 16 तारीख को इनका यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन अप्रूव हुआ था, उसका यहाँ पे देखिए मेल आया था। मतलब कार्ड तो 14 तारीख को ही अप्रूव हो गया था, लेकिन यहाँ पे मेल आया था इनको 16 तारीख को। ठीक है, देख लीजिए आपके सामने ये मेल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कार्ड अप्रूव हो गया। मतलब कि देखिए अब प्री अप्रूव ऑफर और प्री क्वालिफाई ऑफर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसे अप्रूव दे दे रहा है कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि एक्सिस बैंक ने बोला कि भाई 6 महीने बाद ही अब आप रिप्लाई कर सकते हैं तभी मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 दिन बाद यहाँ पे कार्ड भी अप्रूव हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है, प्री अप्रूव ऑफर ऐसे देना अच्छा रहेगा कि जैसे पहले मिलता था हाँ या ना में जॉब रहता था और कार्ड अप्रूव हो जाता था? और आपके साथ ऐसा हुआ है, प्री अप्रूव ऑफर रिजेक्ट हुआ है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैंने एक चीज़ और देखा है कि एक्सिस बैंक, अभी यहाँ पे एक्सिस बैंक में देखा गया और साथ ही साथ यहाँ पे HDFC बैंक में भी देखा मैंने, लेकिन HDFC बैंक में ये है कि रिजेक्ट होता है तो थोड़ा मेल वगैरह करना पड़ता है, कुछ यहाँ पे फॉर्म भर देंगे तो कार्ड अप्रूव कर दिया जाता है। लेकिन एक्सिस बैंक में रिजेक्ट तो रिजेक्ट, कुछ ऑप्शन नहीं दिया जाता है, जबकि सब कुछ अच्छा होता है, पेमेंट हिस्ट्री भी सही है, कोई लेट पेमेंट नहीं है, इंक्वायरी भी थोड़ा यहाँ पे कमी रहती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड वगैरह भी रहते हैं, तभी भी यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है, कुछ और यहाँ पे ट्रिक लगा लेते हैं तो अप्रूव हो जाता है। जिससे यहाँ पे दूसरे नंबर से अब बोला गया 6 महीने पे, लेकिन यहाँ पे 4 दिन बाद यहाँ पे अप्रूव होगा। तो क्या इनका इंटरनल पॉलिसी है कुछ समझ में नहीं आता। आपके हिसाब से क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखिए यहाँ पे कैसे क्रेडिट कार्ड मिला वो मैंने यहाँ पे बताया, एक बार और ध्यान दे दीजिए। अगर ये उम्मीद रख लीजिए अगर आपको प्री अप्रूव ऑफर मिलता है तो उसको प्री क्वालिफाई ही समझ के चलिए। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे मैंने बताया एक्सिस बैंक से रिलेटेड। अगर आपको कुछ और यहाँ पे जानना रहेगा तो वीडियो आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप देख सकते हैं। लिमिटिंग क्रेस प्लस यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक्सिस बैंक से रिलेटेड वीडियो है आपको दे दूंगा। एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही बैंकिंग रिलेटेड यहाँ पे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।